हर एसएमसी अपना कर्तव्य जरूर निभाए, कुपोषण के अभिशाप से बच्चों को बचाए। आइए इसी वादे और इरादे के साथ सुनते हैं समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ की तरफ से प्रस्तुत ये कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में भागीदारी है निभानी। सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार और काकी आपको मेरा प्रणाम। जीती रहो विद्या बेटी, जीती रहो। और जन पहल सुनने वालों, तुम भी खूब फूलो फलो। और तुम सदा जन पहल प्रोग्राम सुनते रहो। अरे सांस फूल रही थी तो 2 घड़ी दम ले लेता। इतनी जल्दी काहे पड़ी थी चोंच खोलने की? लो सुन लो विद्या बहन। नहीं काकी, हमें तो चंदू से ये पूछना चाहिए कि वो हाँफ क्यों रहा है। क्या बताऊं विद्या बहन, मैं सुबह गोविंदपुरी के बाजार में गया था, तो वहाँ से निपटकर मैंने सोचा कि बस पकड़कर यहाँ प्रोग्राम में पहुँच जाता हूँ। हाँ ठीक ही सोचा तुमने चंदू। तो मैं बस में बैठा था, तभी एक स्टॉप पर एक औरत चढ़ी और वो आगे बढ़ते हुए मेरे पास आकर खड़ी हो गई। तो मैं उठकर खड़ा हो गया, तो वो बोली नहीं तुम बैठे रहो, मैं खड़ी ही ठीक हूँ। उसकी आवाज में इतना रौब था कि मैं तो फिर बैठ गया। अच्छा हाँ तो फिर? तो थोड़ी देर बाद मैं फिर उठ खड़ा हुआ, तो वो फिर बोली कहा ना तुम बैठे रहो। मैं उसकी कड़क आवाज सुनकर फिर बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद मैं फिर उठा, उसने कहा समझ नहीं आता तो मैं बैठे रहो। अब मैं बोल पड़ा, मैंने कहा ओ मैडम जी, इस स्टॉप पर तो उतरने दो, मुझे तो 2 स्टॉप पहले उतरना था पर आप जबरदस्ती बैठा देती हो। तो वहां से भाग के यहाँ पहुंचा हूँ, तो सांस फूल गई मेरी। तो मतलब तू तो अपने इस स्टॉप पर उतरने के लिए खड़ा होवे था। हाँ। और वो समझे थी कि तू उसे सीट देने की खातिर खड़ा हो गया है। लो काकी को भी किस्सा समझ में आ गया। लो सुन लो, आज मैं भी बस पर सवार होकर आई हूँ। तो तुम तो 2 स्टॉप पहले ही उतर गई होगी जल्दी में। अरे मैं तो बस स्टॉप पर बस के इंतजार में खड़ी थी। मेरे साथ एक लड़की और उसकी अम्मा भी खड़ी थी। लड़की होगी 6ठी 7वीं में पढ़ने वाली। अच्छा तो फिर क्या हुआ काकी? अब बस आई तो 10-15 कदम आगे जाकर रुकी। अब मैं और उस लड़की की अम्मा तेज चाल से बस तक पहुंच गए, पर वो लड़की तो 10 कदम भागने में ही हाँफने लगी। बस के दरवाजे तक पहुंचने में तो जैसे वो बेहोश हो गई। अरे बड़ी मुश्किल से उसे संभाला, किसी की बोतल से पानी पिलाया तो वो होश में आई। मैं बताऊं काकी, वो किशोर लड़की जरूर एनीमिया का शिकार होगी। एनीमिया? हाँ चंदू, खास तौर पर ये कुपोषण के कारण होता है। और फिर कुपोषण का शिकार लड़कियां ही नहीं, कोई भी बालक बालिका हो सकता है। ये कुपोषण क्या होता है विद्या बहन? भाई यूं तो कुपोषण का मतलब बच्चे का जरूरी पोषण ना होना, और ये तब होता है जब शरीर को पौष्टिक भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता या बहुत कम मात्रा में मिलता है। तो इससे क्या होता है? इस कारण उनके शरीर को शक्ति ऊर्जा नहीं मिलती और शरीर का विकास रुक जाता है। बीमारियों से लड़ने की ताकत कम होने लगती है, शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं और इसका बुरा असर शरीर के जरूरी अंगों के कामकाज पर भी पड़ता है। हाँ विद्या बेटी, तब बच्चे को मौसमी बीमारियां जल्दी निशाना बना लेती हैं। अच्छा सुना है कुपोषण का असर बुद्धि के विकास पर भी पड़े है। हाँ काकी, इसमें बुद्धि का समुचित विकास नहीं हो पाता और बालक या बालिका पढ़ाई लिखाई में भी पिछड़ने लगते हैं। फिर तो हर बच्चे को जरूरी खुराक मिलनी ही चाहिए। हाँ चंदू, और पौष्टिक भोजन के अलावा अस्वच्छता और गंदगी भी कुपोषण का कारण बनती है।
इस प्रकार की आदतों और वातावरण में बीमारियों के कीटाणु शरीर में चले जाते हैं और बच्चों को बीमार और कमजोर बना देते हैं। भाई फिर तो स्कूल वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। क्यों नहीं काकी, स्कूल में बच्चों के पौष्टिक भोजन और स्वच्छता की आदतों का ध्यान रखना ही चाहिए और इसके लिए एसएमसी यानी विद्यालय प्रबंध समिति अपनी भूमिका निभा सकती है। ए लो, ये चंदू के सोच में डूब गया। लगता है चंदू के दिमाग में कुछ चल रहा है। हाँ विद्या बेटी, बचपन में ये भी कुपोषण का शिकार हो गया था, पर उसका असर इसके शरीर से ज्यादा इसकी बुद्धि पर पड़ा था। पर काकी, अब तो ऐसा नहीं लगता। अरे वो तो हमारे साथ रहकर इसकी अक्ल थोड़ी बहुत चल निकली है। अब बस करो काकी, मेरी बुद्धि से निकला कोई सवाल तुम्हारी बुद्धि से टकरा गया तो तुमसे जवाब देते ना बनेगा। अरे देखो तो क्या बोल रहा है ये। अच्छा ठीक है चंदू, पर ये बताओ कि तुम सोचने क्या लगे थे? विद्या बहन, ये जो बच्चों में कुपोषण की रोकथाम में एसएमसी की भूमिका है, उस पर हमें एक नाटिका सुनवानी चाहिए। अरे वाह, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे नाटिका तैयार किए बैठा है। हाँ काकी, अभी मैं नाटिका का ताना बाना ही तो बुन रहा था। वाह चंदू, लेकिन कैसे? विद्या बहन, आज काकी को जो बालिका बस स्टॉप पर मिली थी, हाँ, जो कुपोषण का शिकार थी। हाँ वही, तो वो लड़की अगले दिन कक्षा में कुछ सुस्त सी बैठी थी। तब उसकी मास्टरनी ने पूछा तो उसने सारी घटना बता दी। अब ये सुनकर मास्टरनी सोचने लगी। क्या सोचने लगी रे? वही तो अब नाटिका में सुनो काकी। इस बच्चे की बात सुनकर मेरा मन सहम सा गया है। अनीमिया या कुपोषण का असर बच्चों के शरीर और बुद्धि पर ही नहीं पड़ता, बल्कि वो किसी हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए हमें स्कूल के हर बच्चे की सेहत पर खास ध्यान देना चाहिए। मैं हेडमास्टर साहब से मिलकर इस बारे में बात करती हूँ। आप अपना सुझाव लेकर बहुत सही समय पर आई हैं सुनंदा बहन जी। देखिए ना, इस समय एसएमसी के प्रधान मुरारी लाल जी भी यहाँ मौजूद हैं। हेडमास्टर सर, मैं तो इनसे भी यही कहना चाहूंगी कि स्कूल का कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार ना बने, और अगर कोई बच्चा इससे जूझ रहा है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि कुपोषण अति कुपोषण का रूप लेकर बच्चों के जीवन के लिए खतरा न बन सके। हाँ बहन जी, इसके लिए एसएमसी को अपना फर्ज पूरी तरह निभाना चाहिए। अब इस बारे में बात शुरू ही हुई है मुरारी लाल जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो किशोर बच्चों में कुपोषण जन्य अनीमिया है, ये हमारे देश में उनकी सेहत के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ, ये तो हमने भी सुना है, लेकिन इसके लिए हम अपने स्तर पर ये कर सकते हैं कि हमारे स्कूल में बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाता है, उसमें हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, अनाज और विटामिन से भरपूर मौसमी फल जरूर हों। जी हाँ, बच्चों के लिए लौह तत्व और सेहत के दूसरे गुण बहुत जरूरी होते हैं और कई बार ये उन्हें घर से प्राप्त नहीं होते। ठीक है जी, इस बात में एसएमसी भी अपनी भागीदारी निभाएगी। इसके अलावा हमें बच्चों में ये आदत डालनी चाहिए कि वो खाने से पहले और बाद भी अपने हाथ जरूर धोएं। नियमित रूप से अपने नाखून काटते रहें। उन्हें जूते पहनने के बाद भी अपने हाथ धोने चाहिए। जी हाँ सर, इस तरह स्वच्छता के कारण बीमारी के कीटाणु पनप नहीं पाएंगे। देखिए, मेरे ख्याल से तो स्कूल और घर दोनों जगह बच्चों के लिए भोजन पकाने और परोसने में साफ सुथराई का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। जी हाँ मुरारी लाल जी, इसके अलावा स्कूल में WIFS प्रोग्राम के तहत जो आयरन टैबलेट बच्चों को दी जाती है, उसका वितरण नियमित रूप से हो, इसका ध्यान भी एसएमसी और हम सबको रखना चाहिए। जी सुनंदा जी, इसी प्रकार जो पेट के कीड़े मारने वाली गोली बच्चों को दी जाती है, वो भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और माता पिता को इसके लिए बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए कि वो ये गोली जरूर खाएं। माता पिता की बात से मुझे याद आया हेडमास्टर साहब
कि बच्चों की सेहत के लिए हमें माता पिता को भी जानकार और जागरूक बनाना चाहिए। जी हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। एसएमसी के दल को माता पिता के पास पहुंचकर उन्हें ये बताना चाहिए कि पौष्टिक भोजन का मतलब महंगा भोजन नहीं होता। जी। पालक, बथुआ, मेथी जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां जो उनके बागीचे में ही उगाई जा सकती हैं। जी हाँ, इन्हें घर में पकाकर वो बच्चों को खिला सकते हैं। और यही बात दूध और उससे बने पदार्थों पर भी लागू होती है। जी हाँ, गांव में तो किसी परिवार की आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, दूध तो उन्हें मुहैया हो ही जाता है। जी। इसका बेहतर सेवन भी बच्चों द्वारा किया जाना चाहिए। बच्चों में शाकाहारी भोजन की आदत उन्हें सेहत के जरूरी तत्व अधिक मात्रा में प्रदान करती है। बहन जी, हम तो स्कूल में ही सारी भाजी की बगीची तैयार कर सकते हैं और इसमें बच्चों का सहयोग भी ले सकते हैं। जी हाँ मुरारी लाल जी, इस तरह बच्चों में एक अच्छी आदत पैदा हो जाए। जी, और उस बगीची से प्राप्त सब्जियां हम बच्चों को बांट सकते हैं या स्कूल के भोजन में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, तो आइए इस काम में जुट जाएं। पोषण के वरदान से कुपोषण का अभिशाप मिट जाए। भाई वाह, चंदू ने नाटिका तो बहुत ही बढ़िया तैयार की। हाँ विद्या बहन, और अब इतना ही बढ़िया एक लोकगीत भी सुन लीजिए। शहर में रहना पाऊं, बेटी मैं गाऊं की, मैं इंग्लिश बोल न पाऊं, बेटी मैं गाऊं की। शहर में रहना पाऊं, बेटी मैं गाऊं की, मैं इंग्लिश बोल न पाऊं, बेटी मैं गाऊं की। पुरानी रीत सभी भूले, जले यहाँ गैस के चूल्हे। पुरानी रीत सभी भूले, जले यहाँ गैस के चूल्हे। अरे कैसे रोटी बनाऊं, अरे कैसे रोटी बनाऊं, बेटी मैं गाऊं की। शहर में रहना पाऊं, बेटी मैं गाऊं की। भाई वाह, आज तो सब बढ़िया ही हो रहा है। तो फिर क्यों ना ये बढ़िया संदेश भी सुन लिया जाए। मेरा नाम कमला देवी है। मैं प्राथमिक विद्यालय 74 कला तुलसीपुर जिला बलरामपुर की अध्यक्ष हूँ और मैं विद्यालय में माह में बैठक करती हूँ तथा जो विद्यालय में कमी होती है उसे बैठक में दूर किया जाता है। बच्चों का नामांकन कराती हूँ उसे एवं उपस्थित समय समय देखती हूँ और एमडीएम की निगरानी करती रहती हूँ। तो भाई अब हम चलते हैं, पर अगले ही प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। भाई पता तो आपने नोट कर लिया। अब अपने बंधु चंदू की एक बात और भी समझ लो। अगर आपकी जानकारी में बच्चों की पढ़ाई लिखाई से जुड़ी या एसएमसी की जिम्मेदारी को निभाने वाली कोई सच्ची घटना है तो वो हमें लिख भेजिए। आपकी घटना हमारे लिए और बाकी एसएमसी के लिए प्रेरणा का काम करेगी। भाइयों बहनों, तो अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, उनकी उन्नति के बारे में अगर आपके पास कोई सच्ची घटना हो तो हमें जरूर लिखें। हम जन पहल में उसे शामिल करेंगे। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या
अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए। जय हिंद। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में